श्लोक है प्रतु महाराज भगवत धाम, प्रतु महाराज का भगवत धाम गमन, ये चैप्टर का नाम है। जरा अभी तक हम लोग जान गए कितने भगवान के शुद्ध शक्ति आवेश अवतार प्रतु महाराज ने अपना जीवन कैसे बिताया। अभी उसका वानप्रस्थ गमन है। वानप्रस्थ आश्रम में प्रतु महाराज ने किस तरह अपना शक्ति, अपना जो कार्य करके दिखाया, ये हम लोगों के लिए, ये जो श्लोक है बद्ध जीवों के लिए किस तरह हम लोग को आचरण करना चाहिए। इसे देखे तो भागवतम में हम लोग देखते बड़े बड़े राजा लोगों का कहानी सुनते, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, भरत महाराज, इस सब का जीवन चरित्र हम लोग देखते। उसमें क्या है, वो लोग अच्छा से राजकारभार करते, अच्छा से सब प्रजाओं को रक्षा करते। और जब वानप्रस्थ आश्रम आता है, ऐसे सब कुछ त्याग के चले जाते हैं, मल को त्याग के चले जाते हैं। ऐसे वो राजकारभार सब कुछ वो छोड़ के वानप्रस्थ आश्रम वन में चले जाते। इधर प्रतु महाराज का भी हम लोग पढ़ते आए, जब कैसे उनका जन्म हुआ, जन्म से पहले लोग उनका कितना गुणगान कर रहे थे, भगवान का शक्त्यावेश अवतार, और उन्होंने अपने प्रजा के लिए किस तरह राजकारभार किया। पृथ्वी माता कभी पीछे करके उनका उनसे जो प्रजा लोगों को चले वो सब प्राप्त किया। ऐसे महान प्रतु महाराज का जीवन हम लोग पढ़ रहे। उन्होंने कैसे अपना अंत काल में उन्होंने क्या किया, अभी हम लोग पढ़ते आए, हम लोग सुनते आए, हम लोग क्या क्या किया उन्होंने। अपने देखा उन्होंने, अरे मैं अभी वृद्ध हो रहा हूँ, तो तुरंत उसने क्या किया, अपने संपत्ति ऐश्वर्य को सबको बांट दिया। प्रजा लोगों के लिए पेंशन, वृत्ति, सबको जो 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 चाहिए वो करके अपने पुत्रों को राजकारभार सौंप दिया, और अपनी पत्नी अर्ची के साथ वन में चला गया। वन में जाके भी उन्होंने क्या किया, जो ऋषि मुनि लोग कैसे रहते ऐसे उनके पद चरणों के अनुसार, उनके पद चरणों के अनुसार, चिन्हों के अनुसार उन्होंने अपना उधर का अवधि सप्ताह भर कैसे बिताया, वो भी हम लोग इसमें पढ़े। कैसे उन्होंने क्या किया, कंदमूल, पत्ते, फल, फिर जल पी के उन्होंने अपना हफ्ता पूरा किया। उसके बाद उन्होंने ऋषि मुनियों ने कैसे किया, अपने पूरा बहुत ही राउंड में अग्नि डाल के पंचाग्नि में बीच में बैठ के उन्होंने तपस्या की। बारिश के समय बारिश में खड़ा होके तपस्या की, ग्रीष्म में पानी के अंदर डूब के तपस्या की। ये सब उन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको मालूम पड़ा अभी मेरा अंत समय आ गया। तो अंत समय आ गया मालूम पड़ते वो खुशी से वो अंत समय का उन्होंने स्वागत कर रहा है, खुशी से स्वागत कर रहा है। ये भी इसमें अगले इसमें बताए कैसे बेटा, वो प्राणायाम, नहीं वो लोग जो राजा महाराज लोग सब जानते थे, वो प्राणायाम करना, योग करना सब जानते थे। उन्होंने प्राणायाम करके ध्यान में बैठ गया और शरीर उन्होंने त्याग। ये हम लोग देखते हैं, ये उस समय का बात है जब बच्चों को, जो राजा रहने दो, कोई रहने दो, जिसका बच्चे पैदा होते ही 5 बरस में वो लोग क्या करते थे, गुरुकुल में भेज देते थे। गुरुकुल में उसको ऐसे शिक्षा मिलती थी, गुरु उनको 20 बरस तक ऐसे उनको ट्रेन करते थे। जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कि सब उनको ऐसे 20 बरस तक उनको अच्छा ट्रेन कर देते थे। इसके वजह से उनको जीवन का लक्ष्य क्या है मालूम पड़ता है।
ब्रह्मचार्य आश्रम से गृहस्थाश्रम में आते, गृहस्थाश्रम में आने के बाद अच्छे से अपने जो शिक्षा प्राप्त की उसी तरह उन्होंने राज करते। उसके बाद अपना कर्तव्य पूरा करके वानप्रस्थ निकल जाते हैं और संन्यास आश्रम धारण करके अपना शरीर त्यागते। ये विधि है, सीधे वो लोग भगवत धाम जाते हैं। महात्मा लोग, ये जो महात्मा भगवान बोला ना, महात्मा नस्तु माम पार्था दैवी प्रकृति आश्रिता, ये जो महात्मा लोग जो साधारण लोग नहीं है, ये हमेशा मेरे शरण में दैवी प्रकृति हो। वो लोग ऐसे भले हम लोग को दिखते हैं साधारण मनुष्य जैसा, मगर साधारण नहीं, वो हमेशा मेरे शरणागत, मेरे आश्रय में रहने वाले। ये हम लोग पृथु महाराज का हर एक स्टेप उनका जीवन कार्य से हम देखते हैं। वो जो भी कुछ कर रहा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जो भी कर रहा है भगवान को खुश करने के लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है भगवान का प्रेम प्राप्त करने। ये हम लोग क्षण बार बार ये पृथु के जीवन में हम लोग देखते हैं। मगर इस कलयुग में पूरा बदल चुका है। न आश्रम है, न वर्ण है, न वो आश्रम है। हाँ, सभी कलयुग में सभी लोग कौन है? दोष से भरे हो। कलयुग क्या है? दोषों से भरा है। सभी अपने मन माने ढंग से जी रहे, कोई विधि विधान का पालन नहीं करे, शास्त्र का पालन नहीं करे, भगवान का चरण में जाना मालूम नहीं, अपने मनमाने ढंग से चले। इधर शास्त्र में बताया है 3 चीज महत्वपूर्ण है। एक मनुष्य जन्म, दूसरा मनुष्य जन्म में आके भगवान की भक्ति करना, यानी इस भवसागर से निकलना, और तीसरा है गुरु की प्राप्ति, गुरु की प्राप्त करना, गुरु के शरण में जाना। ये 3 महत्व। मनुष्य जन्म हम लोग देखते हैं ना, 84 लाख योनि में भटक के हम लोग पिछले जन्म के पुण्य कर्म के अनुसार हम लोग को मनुष्य जन्म मिला है। ये मनुष्य जन्म आज हम लोग जो कर रहे हैं अगले जीवन का तैयारी है। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हम लोग को ये शरीर मिला, और इस शरीर में आके हम लोग क्या कर रहे हैं वो अगले जीवन का तैयारी है। इस भौतिक दुनिया में हम लोग देखते किस तरह कलयुग का प्रभाव इतने बढ़ते जा रहा है। कोई भगवान का नाम लेना नहीं चाहते, भगवान के शरण में जाना नहीं चाहते। बहुत कठिन परिस्थिति, क्योंकि भगवत गीता में भगवान स्टैम्प मार दिया है ना। ये हम लोग डायरी में कुछ इम्पोर्टेंट चीज हम लोग डायरी में लिखते हैं, इस टाइम को हम लोग ये प्रोग्राम अटेंड करना है, इस टाइम को ये काम करना है, ये टाइम को इधर जाना है, डायरी में लिखे रहते, और डेट और टाइम सब लिखा रहते। उसी प्रकार भगवान ने भी भगवत गीता में लिखे रखा है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात दूसरा जन्म भी निश्चित है। भगवान ने भगवत गीता में लिखे रखा है। मगर हम लोग इधर शाश्वत रहने के लिए आए हैं। इस तरह हम लोग क्या कर रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रिय भोग में, इंद्रियों को खुश करने में ऐसे लगे हुए, जो हमारा निश्चित गंतव्य क्या है और हम लोग को मालूम ही नहीं है। अभी हम लोग को किधर भी जाना है, ट्रेवलिंग करना है, तो हम लोग रेलवे काउंटर में जाते हैं, उधर छोटा काउंटर ये रहता है, उसको पैसा देते हैं हम लोग, पैसे देके हमारे ट्रेवलिंग का टिकट निकालते हैं। उस छोटे काउंटर में हम लोग विश्वास करते हैं ताकि हम लोग ये टिकट लेने से ये ट्रेन में बैठे हम लोग वो गंतव्य को पहुंच जाए। सभी के ऊपर हम लोग भरोसा करते हैं। दूध वाले को 6 महीने का एडवांस देंगे, किसी को हम पहले पैसे देंगे, सब हम लोग ये सब करते हैं। मगर ये जो भगवान ने हमें बताया, ये जो एक निश्चित हमारा जीवन का अंत ये निश्चित है करके भगवान ये बताया, मगर हम लोग उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे।
हम लोग खा रहे फिर और भी आनंद ले रहे आनंद ले रहे आनंद ले रहे, एक क्षण में मृत्यु आ जाएगा उसका हम लोग को किसी को ख्याल ही नहीं है। जीवन में हर क्षण बदलता रहता है। भगवान भगवत गीता में बोले मैं काल हूं, समय मैं हूं, मैं क्षण 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 में, वो कौन सा 10 में, जो जन्म लेता है उनका सब कुछ मैं हर लेता हूँ, जो जन्म लेता है उसका मैं सब कुछ हर लेता हूँ करके भगवान, मैं काल हूँ। भगवान बता रहे एक एक दिन का सूर्योदय, एक एक दिन का सूर्यास्त क्या होता है, हमारा आयु घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। मगर हम लोग देखते हैं हमारा जीवन में 6 प्रकार से, मनुष्य शरीर में कैसा 6 प्रकार का बदलाव है। माँ के गर्भ में जन्म लेता है, बाहर आता है, बढ़ता है, थोड़ा कुछ उत्पन्न करता है, थोड़े दिन रहता है और क्षीण हो जाता है। ये शरीर का 6 परिवर्तन है। उसमें पहला क्या है, माँ के गर्भ में जन्म लेना। ये बहुत दुखदायी, कठिन है और बहुत 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 कष्ट का है, माँ के गर्भ में जन्म लेना। शंकराचार्य ने भी बताया पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्सारे कृपया पारे पाई मुरारे। हे कृष्ण, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें निकालो। मनुष्य जीवन में हम लोग अनेक परीक्षा देते हैं ना, कभी कष्ट आता है तभी परीक्षा रहता है हमारा, बार 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 हम लोग परीक्षा देते रहते। इस भवसागर भगवान बता रहे, भगवत भवसागर में पदम पदम विपदम, इधर कुछ है ही नहीं। हर क्षण हम लोग को परीक्षा देते रहना। और अंत परीक्षा क्या है, अंते नारायण स्मृति। ये हमारा मनुष्य जीवन का अंतिम परीक्षा है। ये बहुत कठिन है। अंत में नारायण स्मृति, भगवान का नाम उच्चारण करना बहुत कठिन है। हम लोग देखते हैं जो भगवान को शरणागत है, जो कंटिन्यूस हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सततम कीर्तयन्तो माम, सतत 24 घंटे भगवान का नाम लेता है, वही अंत में भगवान का नाम उच्चार कर सकता है। मगर बहुत कठिन है भगवान का नाम लेना। बुढ़ापा में और भी हम लोग को ज्यादा खाने का शौक, देखने का शौक, घूमने का शौक, ये और भी ज्यादा। जैसे अकबर बीरबल का स्टोरी मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर भी एक बार बताती हूँ। अकबर राजा बीरबल को बताया, देखो बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा में सब इच्छा खत्म हो जाता है, बुढ़ापा में कुछ इच्छा नहीं रहता था। तो बीरबल बता नहीं, बुढ़ापे में और भी भोगने की इच्छा ज्यादा होता है, तो प्रूफ करो करके बोलता है। तो ठीक है, जब एक दिन क्या करता है बीरबल उस अकबर को लेके जहाज पे सैर, पानी में बोट में बैठ के सैर करने के लिए निकलता है। उसके साथ उसके सैर करने के जहाज के साथ नहीं, वो ऐसे गांव में ऐसे निकलता है। तो एक मरने वाला एक वृद्ध के घर में जाता है। वो बीरबल पहले बोला है, वह रहता है राजा को, देखो आपकी बेटी, जवान बेटी को भी लेके चलना, ठीक है। फिर वो लोग गांव के बाहर एक घर रहता है, उधर जाते। अकबर और बीरबल को देखे, उस घर में जो घर का में एक लड़का रहता है, वो दरवाजा खुला करता, अरे अकबर बीरबल आए करके उसको बिठाता है। और अंदर बिस्तर पे एक बूढ़ा सोया हुआ था, बाप उसका, उसको बोलते हैं पिताजी अकबर और बीरबल आए हैं। तो बोलते हैं बैठाओ उसको, उनको बिठाओ, उनको पानी दे दो, बिठाओ करके। वो उठने के लिए तैयार नहीं रहता। फिर उठ के
उनसे बात करने के लिए आने के लिए वो उठने के लिए तैयार नहीं थे। तो थोड़ी देर के बाद वो अकबर की बेटी आती है। वो पाँव में घुंघरू पहन के वो छम 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 करके घर पे आती है। वो दरवाजे खुला करते हैं तो अंदर आती है, तो बुढ़ा सोया हुआ उठने के लिए तैयार नहीं, तो उठ के बैठ के खड़ा हो जाता है। तभी बीरबल अकबर बोलते हैं देखो, तो उसको राजा को मालूम पड़ता है अरे अंत समय तक हमारे अंदर भोगने की इच्छा खत्म नहीं होता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवर। भगवान बता रहे हैं जब भी शरीर छोड़ता है तो मेरा भाव यानी मेरे नाम लेते, मेरे गुणगान करते जो मरता है वो भगवत धाम में आके पहुंचता है। भगवत गीता में हर चैप्टर में हम लोग को मनुष्य जीवन में कि क्या लक्ष्य है, हमारा मनुष्य जीवन यानी क्या है, हम लोग को क्या करना चाहिए, इतना सुंदर ढंग से भगवत गीता को भगवान ने बताया है। मगर हम लोग मूर्ख लोग भगवत गीता खुला नहीं करते, पढ़ते नहीं है, अरे किसको टाइम नहीं है, किसको ये नहीं है करके बोलते। मगर इतना सुंदर भगवत गीता में ज्ञान है, हम लोग इसको समझने जरूर है। जब भगवान बोलते ना तेषाम त्वांत गतम पापम जनानां पुण्यम कर्म, जिसका पिछले जन्म का पाप कर्म पूरा नष्ट हो गया और पुण्य कर्म का उदय हुआ, वही भगवत गीता भागवतम जैसे ग्रंथ को पढ़ सकता है, भगवान के शरण में जाता है, गुरु के आश्रय लेता है, जिसका पाप कर्म पूरा नष्ट हो गया। और ये भी बता रहे अर्जुन को बोल रहे ना तुम्हारा कर्तव्य करो और करते करते मेरा याद करो, माम अनुस्मरण युद्ध से, तुम्हारा लड़ाई करने का तुम्हारा कर्तव्य और के साथ हमें उसको बता रहे मेरा नाम कंटिन्यूस मेरा नाम लेगा। ऐसे हम लोग इस भौतिक दुनिया में भी अपना कर्तव्य जो है हम लोग को करना ही है, हर एक को अपना कर्तव्य करना है, करते 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 भगवान का नाम लेना है। भगवान के नाम लिए बिना हमारा शुद्धि नहीं होएगा। हम लोग अनेक जन्म में क्या क्या पाप करते आए, उस पाप का गटोड़ा बढ़ते ही बढ़ते जा रहा है। भागवतम में ना नित्यम भागवत से सेवया है ना, और श्लोक बोलते ना जो हम लोग भगवान का नाम लेते वो पाप का ग्रंथि कट जाता है, तो भगवान के चरण में प्रेम उत्पन्न होता है। ये भगवत गीता भागवत हमें सिखाता है। आजकल गुरुकुल की शिक्षा नहीं है, वर्णाश्रम भी नहीं है, माता पिता भी ढंग से भगवान का पूजा पाठ नहीं करते, भगवान का शरण में आना नहीं चाहते। इसके लिए माँ बाप ही नहीं आए तो बच्चे लोग क्या करेंगे। हर कदम में हम लोग भौतिक दुनिया में देख रहे इतने इंद्रिय तृप्ति में लोग लगे हुए यानी गली गली में रास्ते में ब्यूटी पार्लर, लेडीज का ब्यूटी पार्लर, जेंट्स का ब्यूटी पार्लर, इतना 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 चल रहा है। किसी को भी जो हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है ये जानने के लिए तैयार नहीं। अरे किसी को मरने के बारे में बोलो तो इतना झगड़ा करेंगे, हाँ आपने कैसे मरने का बोला। वो किसी को बुढ़े होना पसंद नहीं है, किसी को मरना पसंद नहीं है। अगर गलती से भी आप किसी को बुढ़े बोले तो इतना झगड़ा करेंगे, किसी को आप मरने वाले बोले तो झगड़ा करेंगे। यानी ऐसी देहात्म बुद्धि में लोग लीन है और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से उनको छुटकारा ही नहीं। भगवान बता रहे ना ज्ञान योगी, ध्यान योगी, अष्टांग योगी, बहुत बहुत वो लोग कोशिश कर रहे किधर तक जाने का, ब्रह्म ज्योति तक जाते। जब तक भगवान का चरण में अपने आप को शरणागत नहीं करते तब तो वो लोग भी भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। हमारे इधर
हम लोग देखते हैं ना, कलयुग दोषों का निधि है, दोषों का सागर है, मगर इसमें एक अच्छा गुण है। क्या है? सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हम लोग भवसागर को आसानी से पार कर सकते। नहीं तो ये भवसागर पार करना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। हम लोग देखते हैं ना, अभी हम लोग को जीवन में हम लोग कितने कितने अनुभव किया है, क्या क्या झेला है, कैसा कैसा हम लोग जिया। जब भी हम लोगों का बचपन कैसे गुजारा, हम लोग किस तरह माँ बाप का अंडर कैसे स्ट्रिक्टली हम लोग फॉलो कर रहे थे, पर अभी हम लोग देख रहे थे माँ बाप बच्चों को डांटना भी नहीं चाहते, उनको सही मार्ग में लेके जाना भी नहीं चाहते। ये टीवी मोबाइल, वो लोग वो जो एडवर्टाइज है वो जो है उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया है। कोई भगवान का नाम लेना, भगवान का भक्ति करके भगवत धाम जाना कोई सोचता भी नहीं है। ऐसे हम लोग मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई नो, विष खा रहे हम लोग। मनुष्य जन्म मिलके भी हम लोग इस मनुष्य जन्म में भगवान की भक्ति नहीं करें तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ऐसे मैं एक लेक्चर में सुनी थी, एक नदी के किनारे एक पेड़ वृक्ष था, वृक्ष के ऊपर चींटी चढ़ रहा था, झाड़ के ऊपर चींटी चढ़ रहा था, अचानक वो पानी में गिर गया, चढ़ते चढ़ते पानी में गिर गया। तो पानी में गिर गया, अभी मरने वाले थे, अभी क्या करेगा। तो उतने में उस पेड़ के ऊपर एक कबूतर बैठा था, उसने वो चींटी पानी में डूबने का देखिए एक पत्ता नीचे फेंक देती, वो चींटी धीरे 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 पत्ते के ऊपर बैठ जाती है और हवा से तैरते 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 किनारे पहुंच के वापस पेड़ के ऊपर चढ़ती। हमारा जीवन भी ऐसे है, हम लोग अचानक भवसागर में गिर गए। अचानक हम लोग क्या कर रहे थे, भगवत धाम में रहने जाने वाले, भगवान के धाम में भगवान की सेवा करने वाले, अचानक भवसागर में गिर गए। अभी कौन बचाने वाले हम लोग इस भवसागर से? प्रभुपाद जैसे गुरु महाराज, चैतन्य महाप्रभु से महावदान्य अवतार, उन्होंने हमारे ऊपर वो पत्ते जैसे कृपा किया है। उस जिस तरह चींटी पत्ते के ऊपर चढ़ के कैसे किनारे में चले, वैसे हमारा जीवन प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोग आज थोड़ा सा कोशिश करें, सब लोग बैठ के भागवत कथा सुन रहे, भगवत गीता सुन रहे, जप कर रहे। भगवान ने सिर्फ इतना ही बताया न, सत्ययुग जैसे ध्यान करने का नहीं है, त्रेता युग जैसे यज्ञ करने का जरूरत नहीं है, द्वापर युग जैसे अर्चा पूजा करने का जरूरत, सिर्फ बैठो एक जगह पे बैठ के, बैठो नहीं तो चलते फिरते हो। मैंने भगवान के नाम में सब शक्ति डाल दे, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिय जनिनानुराग। चैतन्य महाप्रभु महावदान्य हम जैसे बद्ध जीवों की कृपा करने के लिए उन्होंने एक शिक्षाष्टकम दिया है, उसमें से बताया भगवान ने, सीधा बताया। मैं इस नाम में ही पूरा शक्ति डाल दिया है, इसके लिए कुछ नियम नहीं है, कभी भी करो, नहाने के पहले करो, सोने के पहले करो, खाने के पहले करो, चलते वक्त करो, सोते वक्त करो, मगर नाम लो। मगर हम लोग दुर्दैवी, इतने दुर्दैवी है, ऐसा रेडीमेड हम लोग को मिलने पर भी हम लोग उसमें रुचि नहीं ले रहे। दुर्दैव में दृश्य में जनिनान, और किसी को इसके ऊपर अनुराग प्रेम है ही नहीं, भगवान का नाम लेना चाहिए। अभी देखते हैं हम लोग कितने सारे लोगों को हम लोग बोलते ना, आइए सत्संग में जुड़िए, भगवान का नाम। अरे अभी हम लोग को बुढ़े नहीं हुए ना, अभी भी टाइम है। बुढ़ापा, बुढ़ापा किसको बुढ़ापा बोलते हैं? जो भी यंग ने तो छोटे ने तो मर जाता है ना, वो बुढ़ापा। मगर आजकल के लोग क्या सोच रहे हैं, बुढ़े होने के बाद हम लोग भगवान का नाम, बुढ़े होने के बाद हम लोग ले सकते हैं क्या? अभी हम लोग देख रहे हैं
न चल फिर सक रहे, न एक जगह पे बैठ नहीं सक रहे, आंख नहीं दिख रहा है, कुछ कान नहीं सुन रहा है, ऐसे अवस्था में हम लोग भगवान का नाम कैसे ले सकेंगे? इसके लिए इधर हम लोग पढ़ रहे ना, राजा कुलशेखर का मुकुंदमाला स्तोत्र इतना सुंदर है। प्रभुपाद हमेशा इस श्लोक दोहराते रहते थे, हमेशा गाते रहते प्रभुपाद जी। राजा कुलशेखर भगवान से प्रार्थना करता है, मैं अभी स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, मैं अभी अच्छा स्थिति में, मुझे अभी मरने दो, मुझे अभी आप लेके जाओ, मृत्यु मुझे आने दो। जब भी मृत्यु का समय आएगा, जब भी बहुत बरसों का मृत्यु का हमारा समय आएगा, तभी क्या होगा, हमारा गला कफ वात पित्त से गला रुंध जाएगा, बोलना चाहने पर भी हम लोग बोल नहीं सकेंगे, सुनना चाहने पर भी सुन नहीं सके। ऐसे अवस्था में हम लोग भगवान का नाम कैसे लेंगे? ये जैसे इधर इसका उदाहरण दिया ना, जब भी हंस पक्षी रहता है ना, वो हमेशा कमल का डेढ़ को कुरेदता है कि उसको कमल के अंदर प्रवेश करना रहता है, उसको उसमें आनंद रहता है। उसी तरह इधर राजा कुलशेखर बोल रहा है, मैं अभी तंदुरुस्त हूँ, मैं भगवान का नाम ले रहे हो, अच्छा भक्ति करो, मुझे अभी न ले जा। और हम लोग भी भौतिक दुनिया में जो भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख जिन्होंने भोगा है, यानी हम लोग को मालूम पड़ा ना अभी जन्म लेने का कितना कष्ट होता है, बुढ़ापा है क्या कितना होता है, बीमारी क्या होता है, मृत्यु हम लोगों ने देख लिया ना अभी। भौतिक दुनिया का भी लोगों का जीवन भी देखा, आध्यात्मिक जीवन में भी हम लोग देखा, जैसे शुद्ध भक्तों का मृत्यु कैसे आता है, वो भगवान का नाम लेते 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 सेवा करते 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 भगवत धाम चले जाते हैं। हमारे गुरु महाराज का हम लोग जीवन देख सकते हैं, इतने उनका शरीर बहुत ये बीमार थे, शरीर से कुछ कर नहीं सकते थे, फिर भी अपने शालिग्राम की पूजा, अपने गौरनिताई की सेवा ऐसे करते थे। लास्ट तक उन्होंने भगवान का सेवा करते 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 भगवत धाम चले गए। हम लोग सब देखा है, नींद में ही भी उनका हाथ चालू रहता था आरती करने का, पीकॉक फेदर लगाने का, वो नींद में भी वो भगवान की सेवा का ही ध्यान करते रहते थे। ये भक्तों का जो जीवन, भक्त लोगों का क्या होता है, अगर वो थोड़ा भी भक्ति किया हुआ है, थोड़ा भी भगवान का नाम ले रहा है, उसको नहीं होता भी दूसरे लोग भक्त लोग आके उसको कीर्तन करके उसके कान में भगवान का नाम जाएगा, इस तरह उनका करते। और अभक्तों का जीवन क्या होता है, अभक्त लोग भले ही कितना भी कर्मकांडी यज्ञ करने दो, योग साधना करने दो, ज्ञान प्राप्त करने दो। तो इसमें एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। एक भक्त लोग क्या करते हैं, अपने पिताजी बुढ़े हो गए और उनको यात्रा कराना चाहते हैं। वो लोग मंदिर के ब्रह्मचारी लोग यात्रा करने जाने वाले थे। ये भक्त बच्चे ना बाप को बोलते हैं, आप अभी इन ब्रह्मचारियों के साथ जाके यात्रा करके आओ। वो लोग सब किधर जा रहे, उधर जाके यात्रा करके आओ, उनके साथ करके पिताजी को हम लोग इधर कारभार हम लोग संभालते हैं, आप जाइए करके बोले। फिर वो पिताजी ब्रह्मचारी के साथ जाते, यात्रा करते 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 वापस आने के बाद बेटे पूछते, पिताजी आपको कौन सा धाम अच्छा लगा? काशी सब जगह गए थे ना, कौन सा धाम अच्छा लगा? तो पिताजी बोलते काशी अच्छा लगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में बहुत अच्छा लगा आपको? ऐसा पूछते। नहीं, काशी में हरिश्चंद्र घाट है ना, उधर एक लकड़ी का दुकान खुलना है, क्योंकि उधर क्षण क्षण में लाश आते रहते, मेरा बिजनेस अच्छा होएगा। यानी उसका मन देख, हम लोग सोचते बुढ़ापे में भगवान के भक्ति करेंगे, नहीं, भक्ति नहीं बुढ़ापे में रहते। इसके लिए प्रहलाद महाराज ने बोला 5 वर्ष से बच्चों भक्ति में लाना चाहिए। जो 5 वर्ष से जो भक्ति में आएगा, वो धीरे धीरे अंत में उसका भगवान का नाम उसके मुख से निकलेगा।
भगवान बोल रहे ना, सिर्फ मेरा नाम लो। भगवान घर में अर्चा विग्रह की पूजा करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, चारों नियमों का पालन करना, गुरु के आज्ञा का पालन करना, ये तुलसी महारानी का सेवा करना, ये जो इतना ही है हम लोग को करने से भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान और कुछ नहीं चाहते हम लोग को एक पैर के खड़ा रह के ध्यान करो, नहीं बोल रहे। भगवान बोले तो बैठे बैठे मेरा नाम ले लो बस। ये मनुष्य जीवन की परीक्षा है, हर क्षण परीक्षा। जो भौतिक जीवन में हम लोग परीक्षा देते रहते, मगर ये जो मृत्यु सर्व हरश्चाह उद्भवश्य भविष्यता, जो भी जन्म लिया है वो मृत्यु उनका सब हर लेता है। हम लोग अनेक अलग अलग प्लान करते हैं, उधर घर बनना, ये करना, वो करना, ये करना, लास्ट तक हम लोग प्लान करते करते रहते हैं। मगर इस शरीर छोड़ के जाने का है, हम लोग एक दिन भगवत धाम जाने का है। भगवत धाम जाने के लिए हमें कैसे तैयारी करना है, इसके बारे में हम लोग सोचते नहीं। एक भक्त को एक साधु बोलता है, वो बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, भक्त रहता है बार बार क्वेश्चन पूछता है, ये कष्ट क्यों आता है हम लोग को, हम लोग पाप क्यों करते, इसमें कि हम लोग को मुक्त नहीं हो सकते क्या, क्यों ऐसा पाप करते हैं करके वो भक्त गुरु को पूछते। तो गुरु ऐसे उसको बोल देते, गुरु देखो तो अभी 8 दिन में मरने वाले, तो 8 दिन में मरने वाला, तो वो 8 दिन में मरने वाला, वो तुरंत घर में आता है, अपना सब पैसा जो है इधर ये दान करने का, कुछ करने का, सब जो पुण्य कर्म करने का उसमें डालता है। फिर 8 दिन के बाद गुरु के पास आके बोलते हैं, गुरु पूछता है आपने कितना पाप कर्म किया, नहीं 8 दिन में मरने वाला, मैं पाप कर्म कैसे करेगा, हाँ यही है, तुम मरने वाला नहीं, मैं तुम्हें ये शिक्षा देने के लिए मैंने ऐसा बोला। ये मालूम है हम लोग को मरने वाला है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहना चाहिए। ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसको हम लोग कैसे जीवन में उतारने का, भृतु महाराज का जो एग्जाम्पल, भृतु महाराज का एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं। हर एक जीव भगवान का अंश है, हमारे अंदर भगवान बैठे हैं। शरीर तो ऑलरेडी मरा हुआ है, मृत शरीर है, शरीर के अंदर कुछ है ही नहीं है, इसके अंदर भगवान है, भगवान हमारा शरीर चला रहे, ये हम लोग सोचते नहीं। हम लोग शरीर को ही सब कुछ है, शरीर को ही पिंजरे को ही अच्छा शाइनिंग करते हैं, उसके अंदर पिंजरे के अंदर है वो पैरट को हम लोग खाना नहीं देते। ये हमें शिक्षा है। मनुष्य जीवन में हम हर एक को एग्जाम देना है, आखिरी एग्जाम मृत्यु है। क्षण में हम लोग परीक्षा देते हैं, मगर ये आखिरी परीक्षा है मृत्यु। ये सुंदर ढंग से इस श्लोक में बताया है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी सुंदर ढंग से बताया। इसमें अलग अलग बहुत सारे कहानियाँ हैं। एक बुढ़ी औरत मरने वाली रहती है, उसके बेटे लोग सोचते किधर पैसे सोना छुपा रखे होंगे, कैसे इससे मुंह से निकालना, तो वो बात नहीं कर रही थी। लास्ट में वो कफवात पित्त से उसका कंठे हो रहा था, तो बच्चे लोग डॉक्टर को बुलाते और बोलते देखो कैसे भी उसको बात करने के लिए कुछ दवाई दीजिए ना, कुछ बोलना चाहती है। तो बोलने के बाद डॉक्टर बोलते हैं बहुत कॉस्टली इंजेक्शन है, मगर 1 ही मिनट के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो डॉक्टर इंजेक्शन देता है और वो बोलती है ये मूर्खो देखो बकरी झाड़ू खा रही है, बोलती है, वो मर जाती है। यानी हमारा चेतना उस टाइम कैसे रहता है, उसको हम लोग मालूम नहीं पड़ता। हम लोग सोचते हैं ना, मरते वक्त अगर भगवान का नाम लेते मरे तो भगवत धाम पहुँचेंगे। और जो भगवान का नाम लेना ही मालूम नहीं है, भगवान का बारे में जानना भी नहीं चाहते, ऐसे लोगों का मृत्यु बहुत खतरनाक होते। देखते हैं ना, एक बिस्तर पे कितने रेंगते रहते, घर वाले बोलते अरे ये मरते क्यों नहीं है, मरते कोई नहीं करके, ऐसे स्थिति आता है।
बिल्ली चूहे को बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में पकड़ लेती, तो बच्चे को अपने मुंह में पकड़ लेती तो बिल्ली के बच्चे खुशी से रहते। माँ पकड़ी है, माँ हमें सुरक्षित जगह में रखने वाली है, बिल्ली के बच्चे वो खुश से रहते। वही बिल्ली चूहे को मुंह में रखे तो वो चूहा क्या सोचता है, अभी मर गया, मैं अभी मर गया, अभी गया, खत्म हो गया। ऐसे ना ये हमारा ये स्थिति ऐसा है। जो भगवान के शरण में है, भगवान के शरणागत है, हम लोग गुरु की वचन का पालन करते, हाँ भगवान का नाम लेते, जो है हम लोग सुरक्षित रहेंगे। पृथु महाराज ने बताया ना, वो हंसते खुशी से शरीर त्याग करके। जो भगवान का भक्ति में है वो लोगों को मालूम है ये शरीर है, कष्ट देने वाला है, इसका कुछ ये करने का इलाज है, भगवान का नाम ही इसके लिए दवाई है। वह राजा कुलशेखर का मुकुंदमाला स्तोत्र में उतना सुंदर बताया, हे मूर्ख लोगों, इधर उधर का बात कर रहे हो तुम, मगर भगवान का नाम का अमृत पी लो, ये भगवान का नाम रूपी दवाई पी लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा करके बोलते। इसे सभी शास्त्र, सभी महात्मा लोग, सभी लोग हमें यही चेतावनी देते, भगवान के शरण में जाओ, भगवान के शरण में जाओ, भगवान का नाम ले लो करके। ये जीवन का अंतिम परीक्षा है। इसके बहुत सुंदर ढंग से इस श्लोक में दिया है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री